एंटार्क्टिक ओशन में 28 लोग एक शिप में सवार थे, लेकिन उनकी शिप लाखों टन बर्फ के बीच में फंस चुकी थी। उनको एक ही जगह पर खड़े खड़े 7 महीने गुजर चुके थे। उसी दौरान एक रात उनको शिप के नीचे से एक जोरदार आवाज आई और साथ ही शिप एक तरफ को झुक गई। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी ने नीचे से शिप को जोर से धक्का देने की कोशिश की हो। इसके बाद जो हुआ वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, एंटार्क्टिक ओशन जहां लहरें बिल्डिंग्स जितनी ऊंची, हवाएं 100 किलोमीटर पर आवर और पानी का टेम्परेचर इतना कम कि इंसानी जिस्म का खून जमने लगता है। इस ओशन में सफर करना मौत को गले लगाने जैसा ही है। ठंड और लहरों की वजह से बच भी गए तो पहाड़ों जितने बड़े बर्फ के तोदे आसानी से शिप को कुचलने की सलाहियत रखते हैं। मगर आज से 111 साल पहले, जब ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी और ना ही शिप्स, इसी खौफनाक समंदर में 28 लोगों के एक ग्रुप की शिप फंस गई थी। खुले आसमान के नीचे उन्होंने चंद हफ्ते या महीने नहीं बल्कि हैरत अंगेज तौर पे पूरे 2 साल गुजारे। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ, तूफानी हवाएं, खाने पीने की कमी और मदद बुलाने का कोई चांस नहीं। ये एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी है जिसे दुनिया ने नाम दिया है द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। इस स्टोरी के हीरो हैं सर अर्नेस्ट शैकलटन, जो एक एक्सप्लोरर थे और उनका मिशन था इंसानी जिस्म की ताकत का एंड्योरेंस टेस्ट करना। और इसी वजह से इन्होंने अपनी शिप का नाम भी एंड्योरेंस ही रखा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई खौफनाक मिशंस किए थे। 1901 में वो एंटार्क्टिका तक पहुंचने के मिशन का हिस्सा रहे, लेकिन 750 किलोमीटर दूर से ही वापस हो गए। 1907 में भी उन्होंने दोबारा इस मिशन को गले लगाया, लेकिन सिर्फ 150 किलोमीटर पहले उनको वापस पलटना पड़ा। और अब की बार 1914 में उनका प्लान न सिर्फ एंटार्क्टिका पहुंचने का था, बल्कि उन्होंने इस कॉन्टिनेंट को पैदल क्रॉस करने का इरादा किया था। वजह सिर्फ ये थी कि सर अर्नेस्ट शैकलटन वो करना चाहते थे जो आज से पहले किसी ने नहीं किया हो। इस मिशन को इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन का नाम दिया गया, और क्योंकि इस मिशन की नेचर काफी खतरनाक थी, कोई भी इस मिशन पे जाने के लिए राजी नहीं था। सर अर्नेस्ट के लिए सबसे पहला चैलेंज था अपने एक्सपीडिशन के लिए क्रू को ढूंढना। तभी उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट लिखी और उसे द टाइम्स न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दिया। याद रहे कि ये कोई आम टूर ऑपरेटर का इश्तिहार नहीं था। इसके शुरुआती अल्फाज थे, मैन वांटेड फॉर हैजर्डस जर्नी। इसमें साफ साफ लिखा गया था कि